स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक मैसेज कर दे। ठीक है, शुक्रिया। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश हो कि ये सारे ज्वाइन कर लें, मैक्सिमम लोग मतलब ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज हम देखेंगे जो मेटा बिजनेस सुइट होता है या मेटा बिजनेस अकाउंट होता है। कि पहले हमने सारा सीखा था ऑर्गेनिक तरीके से हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी प्लेटफॉर्म पर हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बताया था कि लीड जनरेशन के दो तरीके होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो हम जनरेट करते हैं। या तो हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम उसको पेड तरीके से मतलब पैसे वगैरह लगा के एड चला के हम वहाँ से पेड ऐड के थ्रू हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि ग्रुप्स के अंदर हम मैसेज वगैरह करके या पेजेस पे जाके या मैं जो भी इस तरह के। लाइबा अपना ये म्यूट कर लीजिए अपना माइक। कोशिश क्या करें, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी सेटिंग में ऐड किया हुआ है कि आपका माइक म्यूट ही होता है। तो फिर अनम्यूट ना किया करें, जब कोई क्वेश्चन करना हो तो पहले हैंड रेज किया करें, उसके बाद फिर माइक को अनम्यूट किया करें। तो मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक तरीके से और पेड तरीके से, तो ऑर्गेनिक तरीके से हमने काफ़ी सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना उस पर, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से बहुत आसानी से लीड्स वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। और जो बड़े अथेंटिक वे से, क्योंकि आपको अगर कस्टमर पर्सोना पे काम करना आ गया, कस्टमर प्रोफाइलिंग मतलब कि आपको पता चल गया है कि हमारे कस्टमर कौन से हैं, और आपने प्रॉपर कस्टमर की सेगमेंटेशन कर ली है, तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाके, और डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर जाकर आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनकी आप लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के अंदर जहाँ पर भी आप जाएंगे, उनका एट द एंड गोल यही होता है कि आप हमारे लीड्स कैसे जनरेट करेंगे। तो आप मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, वो एड्स के थ्रू ही जनरेट करवाती हैं। लेकिन जब आपके पास एक ऑर्गेनिक तरीके की एक स्किल होगी ना आपके पास है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा। किसी भी क्लाइंट के साथ आप बताएंगे कि मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से भी क्लाइंट जनरेट करके दे सकता हूँ, तो वो कहेगा ये तो वेल एंड गुड है ना कि हमारा कॉस्ट जो है वो कम से कम आएगी और हमें जो रिजल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पेड तरीके से हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक होता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट से क्या करते हैं, हम आगे अपना एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उससे क्या होता है कि हम सिंपल अपने ऐड वगैरह रन करते हैं। सिंपल मैं दोबारा से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे आपने सर्च करना होगा बिजनेस अकाउंट। अब ये हमारा वही मेटा बिजनेस सुइट आ गया है, और यहाँ पर आपके जितने भी अकाउंट्स वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसा कि आप जितने भी आपके क्लाइंट्स के होंगे या जितने भी आप कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, तो उनके सारे प्रोजेक्ट या उनके बिजनेस अकाउंट जो हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे हमारा ये एक क्लाइंट है, तो उनका फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ एक अकाउंट, या फिर मैं अपना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैं अपना ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसी को मैंने पहले जो आपको दिखाया था स्क्रीन के अंदर, तो मैंने ओपन किया हुआ था। ये भी ओपन हो रहा है, ये जैसे मेरे अकाउंट हैं ये ओपन हो रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि इसका यूजेस क्या है और इसके सारे जो फीचर्स हैं ये कैसे हम इनको यूज वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे तो यूजर के अंदर के जितने भी यूजर यहाँ पर हैं, ये यूजर का सेक्शन है, उसके अंदर जैसे पीपल्स हैं। तो कौन से लोग हैं जो कि इस एड अकाउंट को देख रहे हैं। जैसे कि ये दोनों ही एक अलग अलग ईमेल्स हैं, जैसे कि एक थिंकी टेक से है और एक हामी टेक नेटवर्क से है। तो दोनों के मैंने उसकी पूरी एक्सेस दी हुई है। ये जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे किसी भी किसी पर्सन को हमने ऐड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है, तो हमने एक ऐड मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजर एक हायर किया है।
तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसको हम एक्सेस दे दें अपने ऐड अकाउंट की या बिजनेस अकाउंट की, कि वो हमारे ऐड वगैरह रन करे और हमारी सारी जो बिजनेस के रेलिवेंट जो भी हमारी चीज़ें हैं वो उसको देख सके, उसको कंट्रोल करे। तो सिंपल मैंने यूजर सेक्शन के में पीपल में आना होगा। पीपल में ऑलरेडी वो हमें शो करवाएगा कि पहले कितने लोग इस अकाउंट के अंदर ऐड हैं। अब यहाँ पे हम किसी को ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे इनवाइट पीपल को क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमने जिसको भी ऐड करना है उसकी हम ईमेल ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ हामी ट्रेनिंग से @gmail.com। ठीक है। अब इसके बाद मैंने उसको जो एक्सेस वगैरह देनी है तो वो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, ये अपने एंड से। तो यहाँ पे मैं उसकी जो एक्सपायरेशन के जब वो खत्म हो जाए तो मैं वो नहीं करना चाह रहा, तो उसको मैं खत्म कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। वो आपके एंड पर आप जितनी उसको एक्सेस देना चाहते हैं। यहाँ पे उसको किसकी एक्सेस मैंने देनी है, मेरे पास पाँच पर 20 प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने किस प्रोजेक्ट पे उसको लेके जाना है तो वहां पर मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा। मैं उसे लेके जाना चाह रहा हूँ हामी टेक्नोलॉजीज पर, और वो भी सिर्फ फेसबुक पर। मैं इंस्टाग्राम की उसको एक्सेस नहीं देना चाह रहा। ये अगर मैं चाहता हूँ कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को देखे तो मैं उसको भी साथ ऐड कर लूंगा, कन्फर्म कर लूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे कि उसके जो है कि मजीद हमने इंस्टाग्राम के अकाउंट या जो भी हमने असाइनिंग करनी है कि वो क्या क्या कर सके, तो वो यहाँ पर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि वो इंस्टाग्राम में है तो वो सारी इंफॉर्मेशन है, इंसाइट्स वगैरह देख सके, पब्लिशिंग वगैरह कर सके, जो फाइल्स वगैरह हैं उनको वो अपलोड कर सके या डाउनलोड कर सके। सारी एक्सेस हमने प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर भी हमने एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर दी है, वही सेम जो इंस्टाग्राम में प्रोवाइड की थी, और नेक्स्ट हम कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा सारा एक रिव्यू आ जाएगा, सारी चीज़ हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमने एक्सेस वगैरह उसको प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हम उसको इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो उसे इनविटेशन चला जाएगा। अब जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तो वो जो पर्सन जिसको हमने ऐड किया है कि वो हमारे बिजनेस अकाउंट को या ऐड मैनेजर को देखे तो वो इधर ऐड हो जाएगा। अभी जैसे इनवाइटेड है तो जैसे भी एक्सेप्ट करेगा उसको एक ईमेल जाएगी, जैसे भी एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर वो आ सकता है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही एक इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा यूज होता है, मतलब ये पार्टनर्स कंपनीज के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़र के अंदर सेक्शन यूज होता है वो यही होता है कि आपकी एक कंपनी है या आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो साथ किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसको यहाँ पे इन्वाइट वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 2, अकाउंट्स का। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले है कि आप कितने पेजेस को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक अकाउंट हमारा बिजनेस अकाउंट का थिंकी के नाम से, तो उसके अंदर हम कितने पेजेस को देख रहे हैं। जैसे एक हामी टेक्नोलॉजीज का पेजेस है और एक सीरियो कुजीन का पेजेस है। तो ये मतलब दो अकाउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हम डील कर रहे हैं इस पेज मतलब इस अकाउंट के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूँ किसी और को हमने ऐड करना है तो सिंपल वही प्रोसीजर होगा जैसे हमने पीपल को ऐड किया था। जैसे कोई पहले एग्जिस्टिंग पेज है, सॉरी 1 मिनट अजान हो गई है। जी। सिंपल आपने यहाँ पे पेज को ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, जो ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है तो उसको उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या सिंपल यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं, ये ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मतलब या तो ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है उसकी हम एक्सेस ले सकते हैं कि हम उसको जो उसका एडमिन होगा ऑलरेडी उसको हम इनविटेशन सेंड कर दें कि आप मुझे इसका एडमिन कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ये हमारा एक बिजनेस अकाउंट है, हमने एक नया क्लाइंट जो है हमने ऑन बोर्ड किया, तो हम चाहते हैं कि उसका जो भी पेज है फेसबुक का वो उसकी हम एक्सेस लेना चाह रहे हैं एज एडमिन। तो सिंपल उसके हम यहाँ से एक्सेस भेज देंगे और जैसे भी एक्सेप्ट करेगा वो पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम उसके एक फेसबुक का पेज नया भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, और दूसरा यहाँ पर है। जी फैसल, नहीं हो शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद है ऐड अकाउंट। अब इसी ऐड अकाउंट के थ्रू आपने क्या करना होता है, पूरे एड्स वगैरह को देखना होता है। जैसे कि मेरे ऑलरेडी दो यहाँ पर ऐड अकाउंट चल रहे हैं, एक थिंकी के नाम से और एक सीरियो कुजीन के नाम से। अब इसमें कंप्लीट आपने जितने भी ऐड वगैरह चलाने होते हैं, जितने भी आपने स्पेंड करने होते हैं या पेमेंट वगैरह होती है या ओवरऑल जो आपके एड्स के रेलिवेंट ऐड मतलब जितने भी आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने होते हैं तो उसके सारे डिटेल्स आपके ऐड अकाउंट में होती है। अगर आप किसी और ऐड अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो या सिंपल आप
ऐड वगैरह उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप अगर नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएटरों पे क्लिक करें, अपने जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी, नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई पहले से अकाउंट है, आप फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, वो चाहते हैं ये हैं कि आप अपने ऐड अकाउंट से नहीं, आप हमारे ही ऐड अकाउंट से अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर आप हमारे जो एड्स वगैरह हैं उनको रन करें। तो सिंपल यहाँ पर आप जो एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट होगा किसी कंपनी का या किसी भी पर्सन का, तो यहाँ पर उसको हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जैसे भी एक्सेप्ट करेगा तो हम उसको एक्सेस वगैरह हमारे पास आ जाएगी। उससे हम क्या करेंगे, हम अपने ऐड वगैरह को रन कर सकते हैं, क्योंकि ऐड अकाउंट के अंदर हमने पेमेंट की डिटेल दी होती है, अपने कार्ड वगैरह इन किया होता है, तो उसकी सारी पेमेंट हमारे हमारी ऐड अकाउंट के थ्रू ही जा रही होती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारी यूज़ होनी है, वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी में मैं करवा रहा हूँ, जो कि 90% चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो उसके मैं फिल वक्त, क्योंकि आपका स्टार्ट है तो इसलिए मैं स्किप करवा रहा हूँ। टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें जो जो चीज़ हमारे रेलेवेंट है और जो हमें ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है हम वही करेंगे। जो चीज़ हमारे हमने यूज़ ही नहीं, क्योंकि मैं 4-5 साल से जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे पता है कि आज तक मैंने फेसबुक अकाउंट के अंदर चीज़ यूज़ ही नहीं की, तो वो मैं आपको करवा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है आपने यूज़ ही नहीं करनी, तो फिर बेहतर है कि वहाँ पर हम टाइम ज़ाया ज़ाया करें या प्रैक्टिस करें। तो जो चीज़ हमने रूटीन में यूज़ करनी है वो चीज़ आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप ऐड अकाउंट नया भी क्रिएट कर सकते हैं, और जिस तरह से हमने पीपल को ऐड किया था उसी तरह से आप उसके जो भी एक आईडी होगी वहाँ पर उसको आईडी पे क्लिक करेंगे, जैसे ये उसकी आईडी है। जैसे मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, ये देखें ये एक ऐड अकाउंट है, तो इसकी ये एक आईडी है, ये वाली, शायद आपको नजर आ रही होगी ये वाली। इसी तरह से जब आप क्लाइंट को कहेंगे ना, अब आपने एक ऐड करना है एक अकाउंट, क्लाइंट ने कहा जी आप मेरा ऐड अकाउंट है ना उसको मैनेज करें, उस पर आप ऐड वगैरह खुद से चलाएं, आप अपने ऐड अकाउंट को यूज ना करें, आप कंपनी का जो ऐड अकाउंट है ना उसी को यूज करें। उस पर ऑलरेडी पेमेंट वगैरह सब कुछ लगी हुई है, पेमेंट मेथड वगैरह लगा हुआ है, आपने सिंपल वहां से ऐड वगैरह रन करने हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल डिटेल अपनी देंगे, नाम वगैरह ऐड करेंगे तो हमारा नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम एग्जिस्टिंग कोई अकाउंट है तो उसको ऐड करें, तो सिंपल हमने वही जो हमें हमने उससे पूछना होगा, आप अपने जो ऐड अकाउंट है उसकी आईडी हमें दे दें, तो सिंपल हमने आईडी यहाँ पे ऐड करनी होगी, और उसके बाद नेक्स्ट करना है और कंफर्म करता है, इन्विटेशन उसको चली जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी एक्सेस भी यहाँ पर ये वैसे पहले 3 है, तो 4 नंबर, चौथे नंबर पे वो भी आ जाएगा। इसके बाद है इंस्टाग्राम का अकाउंट। यहाँ पर आप जितने भी इंस्टाग्राम के अकाउंट है, जब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, मतलब ये आपके अकाउंट्स हैं। एक चीज मैं एक ना थोड़ा वाइड एंगल से आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अकाउंट चलाना है, किस पे चलाना है, आपने फेसबुक के पेज पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, या व्हाट्सएप पे चलाना है। या व्हाट्सएप का मतलब ये होता है कि हम जब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब ऐड चलाते हैं तो वहां पर हम व्हाट्सएप का बटन भी दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट का लिंक देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैसेंजर वगैरह या लीड जनरेशन का एक फॉर्म दे देते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो अपना ना व्हाट्सएप का बटन देते हैं कि लोग जैसे क्लिक करें हमें व्हाट्सएप आना चाहिए, वो मैसेज उनका आना चाहिए जो भी वो क्यूरी उनकी है। तो जब हम इंस्टाग्राम पे मतलब कि हम यहाँ पर वो पेजेस ऐड करेंगे या वो अकाउंट ऐड करेंगे जिस पर हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं, तो जो जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होंगे अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे उन पर हम क्या कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। और जो हमारी एक्सेस में ही नहीं होंगे उन पर हम ऐड नहीं चला सकते। तो सिंपल अगर किसी को हमने ऐड करना है, सिर्फ आज हम चाहते हैं कि सिर्फ हम इंस्टाग्राम पर ही ऐड चलाने हैं, तो सिंपल हमने क्या करना होगा, अकाउंट्स के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट्स में आएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप हम सिंपल एग्री वगैरह करते जाएंगे और उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब वही डिटेल सेम वही होगी। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन किया होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सिंपल जो भी होगा आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाना, वही लॉगिन करना होगा और डायरेक्ट वहाँ पर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये मेरा तो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, तो ये वो पहले से ही मतलब इंटीग्रेट तो दोबारा नहीं होगा। आपने सिंपल जो भी इंस्टाग्राम का लिंक करना होगा अकाउंट, तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लेम पे क्लिक करेंगे, उनको लॉगिन करना होगा तो ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह आप अगर व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर, मतलब ये है कि आप अगर व्हाट्सएप का ऐड करना चाहते हैं, कोई बटन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल अपना नंबर वगैरह जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं,
और उसको कंटिन्यू करो, नेक्स्ट कंफर्म वगैरह कर सकते हैं, तो आपका व्हाट्सएप बटन जो है वो भी ऐड हो जाएगा। फर्दर अभी आपके पास क्या हुआ, फेसबुक पेजेस आ गए, ठीक है, ऐड अकाउंट आ गए। अब फेसबुक पेजेस क्या है कि कौन से पेजेस हैं, जो जो पेजेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे हम उन्हीं पर ऐड चला सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं तो जो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट यहाँ पर मेंशन होंगे हम उन्हीं पर ऐड चला सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट पे हम अगर देखें तो जितने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन होंगे हम उन्हीं को अपने ऐड अकाउंट के अंदर बटन के साथ ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो अगर व्हाट्सएप का यहाँ पर मेंशन नहीं होगा तो हम उसको ऐड के अंदर भी मेंशन नहीं कर सकते। इसी तरह से जो ऐड अकाउंट है, हमें पेजेस का पता चल गया, इंस्टाग्राम अकाउंट का पता चल गया, व्हाट्सएप अकाउंट का पता चल गया। और जो ऐड अकाउंट है मतलब इस ऐड अकाउंट के थ्रू हम इस पेज इन पेजेस पर, इन इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पर और ये वाले व्हाट्सएप बटन जो इनके साथ लिंक करके इस एड अकाउंट के थ्रू हम सारे एड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो वो जिस पर भी हम चलाना चाहेंगे तो वहाँ पे मेंशन आ जाएगा कि आप थिंकी पे चलाना चाहते हैं, किसी पे चलाना चाहते हैं, या कोई और आपका अलग से कोई ऐड अकाउंट है उस पर अगर चलाना चाहते हैं। ऐड अकाउंट ओवरऑल आपको देखेगा आपके ऐड। अब ये देखें, ये ऐड अकाउंट भी क्या है, ऐड मैनेजर का जो अकाउंट है वो भी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं, ये बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आ रही है। मतलब इससे हम क्या कहेंगे, जब कोई आपको कहेगा ना कि जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है उसके बारे में बताएं, तो मतलब ये वही फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है जिसके अंदर हम अपने पेजेस वगैरह को देख रहे हैं, अपने ऐड अकाउंट को देख रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को देख रहे हैं। तो अपने जो भी यहाँ पे हमने पीपल वगैरह ऐड किए हुए हैं उनको देख रहे हैं, या जो भी पार्टनर वगैरह मतलब हमारी तरह की जो भी और कंपनी है कोई और अकाउंट वगैरह है तो उसको हम देख सकते हैं। तो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल होती है मैं आपको वही करवा रहा हूँ ताकि आप टू द पॉइंट होकर चीज़ों को सीख सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, ये बिजनेस प्रोफाइल के अंदर है, बिजनेस अकाउंट के अंदर है। मतलब इसे हम कहेंगे मेटा बिजनेस अकाउंट। तो ये हमारा एक मेटा बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर हमारे अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं, वो सारी चीजें, मतलब इसके अंदर ये सारी चीजें हैं बिजनेस अकाउंट के अंदर। तो अभी मैंने आपको जो करवाया है सिंपल एक यूजर है, यूजर बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और यूजर के अंदर क्या यूज होता है, पीपल यूज होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने 5 साल काम किया है ना, 3 से 4 साल जो मैंने काम किया है, उसके अंदर जो मैंने कोई 90% यूज किया है ना फीचर, तो वो ये पीपल वाला यूज किया है। ये मेरा कोई 2 से 3% यूज हुआ होगा। तो मैंने अगर 2 से 3% यूज करना है तो फिर जो मैंने 90 से 95% यूज करना है, तो मैं दोनों को सेम टाइम क्यों दूं। तो इसको मैं क्या करूं, मैक्सिमम टाइम दूं, इसके अंदर मैं मजीद चीज़ों को देखूं, ठीक है, इसकी मजीद सेटिंग वगैरह को या इसकी मजीद प्रैक्टिस करूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम इसे यूज करना है। अब इसी तरह से अकाउंट्स के अंदर मैं जाता हूँ, तो अकाउंट्स के अंदर जो मैंने चीज़ यूज करनी है वो एक पेजेस यूज करने हैं, एक ऐड अकाउंट यूज करना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करना है, और एक व्हाट्सएप अकाउंट यूज करना है। ये हमारा 80 से 90% ये चीजें यूज होनी है। इसके अंदर से जो एसेट्स वगैरह हैं या एप्स वगैरह हैं, एप्स का मतलब कि जो आपको मैंने एक दफा पहले ही बताया था कि हमारे रेलेवेंट जो लोग होते हैं जो हमारी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि आप लीड जनरेट करनी है तो उसके लिए फॉर्म वगैरह क्रिएट करने हैं, तो इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो ज्यादा इतना यूज नहीं है, तो ज्यादा यूज इनका पेजेस का, ऐड अकाउंट का, इंस्टाग्राम अकाउंट का और व्हाट्सएप अकाउंट का, तो वो मैंने आपको करवा दिया। अ, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बिलिंग एंड पेमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पर वही वाले हम यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं पेमेंट वगैरह के लिए। अब पेमेंट मेथड जैसे ये मेरा अकाउंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि थिंकी, किसी और इस तरह से तीन, वो मेरे तीनों अकाउंट आ गए। अब वहां पर क्या कर सकते हैं कि तीनों अकाउंट मेरे ऐड अकाउंट आ गए। अब जैसे एक के अंदर मेरा ये मास्टर कार्ड लगा हुआ है, इसी तरह से इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो मजीद यहाँ पर मैं ऐड पेमेंट कर सकता हूँ, या अदर सिंपल मैं यहाँ पर पेमेंट मेथड में आऊंगा और यहाँ पर भी मैं पेमेंट मेथड वगैरह ऐड कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ऐड अकाउंट है, मैं मिसाल देकर समझाता हूँ, थिंकी के नाम से या किसी के नाम से। तो अब मैंने इस ऐड अकाउंट के थ्रू जितने भी ऐड चलाने हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं पेमेंट भी तो करनी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कंपनी का है, चैट का मैसेज है,
सुभान का क्वेश्चन है कि सेम मास्टर कार्ड सारे अकाउंट्स में यूज हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जब क्लाइंट के डिफरेंट होंगे ना तो उनके कार्ड भी, एड अकाउंट डिफरेंट होंगे तो फिर उनके कार्ड भी डिफरेंट ही होंगे। अगर आपकी कंपनी है, जैसे आपका अपना कोई है, दो तीन अकाउंट आपके अपने ही हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा अकाउंट्स के अंदर सेम यूज ना करें, क्योंकि इससे जो फेसबुक है ना, वो थोड़ा स्कैमिंग के अंदर चला जाता है कि ये सेम कार्ड को सारे अकाउंट्स के अंदर क्यों यूज कर रहा है। तो हमारी ऐड जो ऐड वगैरह होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिर ऑफ हो जाते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं। बस इशू यही होता है, ज्यादा इशू नहीं होता। और यहाँ पर हम अपनी पेमेंट की एक्टिविटी को दे सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमारी जो नो एड सिलेक्टेड येट, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब जितनी भी आपने पेमेंट की हुई होगी तो वो सारी उसकी जो है एक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी पेमेंट वगैरह आप, जैसे मैंने इसमें अभी ये एक सीईओ का मैंने ऐड अकाउंट वगैरह चलाया, तो उसकी पेमेंट वगैरह यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे उसकी मेरी रसीद वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को शेयर कर सकता हूँ कि मैंने इतना इस पे ऐड स्पेंड कर दिए हैं। यहाँ पे सारी रिपोर्ट वगैरह मैं खुद से ले सकता हूँ, और उसको आगे से मैं ना उसको शेयर कर सकता हूँ क्लाइंट वगैरह को, ताकि वो पूरी एक ना जैसे रसीद होती है, ताकि हम एक वेरिफिकेशन वो कर सके कि ठीक है जी, आपने इतना ऐड लगाया है या इतना स्पेंड किया है आपने हमारे ऐड पर। आप दोबारा फिर से मैं आपको चीजें दिखा देते हैं। ये देखिए स्टोरी पर। अभी हमने देखा यूजर, अकाउंट्स और बिलिंग एंड पेमेंट्स। समझे, अगर ये आपको यूजर, अकाउंट्स और बिलिंग, इनके अंदर भी जैसे यूजर के अंदर आपको पीपल, अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस, एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, इसका अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, और इसके बाद आपके जो है बिलिंग एंड पेमेंट के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो समझे आपको मेटा बिजनेस अकाउंट जो है उसका पता चल गया है। सिंपल यही है मेटा बिजनेस अकाउंट। इसके अंदर फर्दर क्या, आहिस्ता आहिस्ता हम अगर एडवांस में जाते हैं, तो ये एक बेसिक जो है ना, और आपको इस चीज की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, इस पे आपने एक दो ऐड वगैरह रन कर लिए, एक दो ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिए, एक दो पेजेस को ऐड कर लिया, रिमूव कर दिया, इंस्टाग्राम को ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो समझे आप इजीली ऐड वगैरह रन कर सकते हैं। और आप अपना करें, क्लाइंट का करें, जो भी मर्जी, अगर छोटा मोटा जो टास्क है वो आप खुद से कर सकते हैं। कोशिश की स्टार्ट में अपना एक ऐड चला दें, जिसमें आप कोई 300 रुपए का बजट ऐड कर दें, कम से कम 300 का बजट आप ऐड कर सकते हैं, ताकि उससे क्या हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं आपको साथ ये है कि ना एक कंपेन जो है ना क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह वो मैं कल वाले जो सेशन के अंदर आपको जो कंपेन है ना वो क्रिएट करना सिखाऊंगा, कि हम एक कंपेन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। मतलब ये तो बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको बता दिया है कि यूजर्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस अकाउंट के बारे में। तो जब हमने देखना है ना एड मैनेजर जो होता है, उसको कल मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि जो एड मैनेजर होता है उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं, और किस तरह से हम कंपेन सेट करते हैं, किस तरह से अपनी ऑडियंस को लेके चलते हैं। और मतलब कंप्लीट अपना जो हमने मीडिया वगैरह शो करवाना होता है, वीडियो मतलब, या अपनी पिक्चर्स वगैरह, जो भी कंटेंट हमने दिखाना होता है पेड एड्स के अंदर, या उसको किस तरह से डिजाइन करना होता है, वो हमारा एड मैनेजर के अंदर होगा। तो वो हम इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। अच्छा, लाइबा अकरम का क्वेश्चन है कि सर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी आईडी में मैनेजर का ऑप्शन होता है, वो भी यही काम करते हैं? बिल्कुल। मतलब एड मैनेजर का जो वो किसी को असाइन कर देते हैं, ऑनर वो खुद होते हैं, एडमिन वो खुद भी होते हैं, लेकिन वो खुद तो सारा काम नहीं ना कर रहे होते। वो क्या करते हैं कि जिसको उन्होंने हायर किया होता है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, या सोशल मीडिया एग्जेक्टिव, या सोशल मीडिया हैंडलर वगैरह, या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो वो क्या करते हैं, उसकी ईमेल लेते हैं, उसको अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं, और उसको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं कि ये हमारे पेज को कितना यूज करे, या हमारे ऐड अकाउंट को कितना यूज करे, या हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को कितना यूज करे, या हमारे बिजनेस अकाउंट को वो कितना यूज कर सकता है। तो वो अपने मुताबिक एक्सेस को वहां पे उसे प्रोवाइड करता है कि इससे मैंने कितनी एक्सेस प्रोवाइड करनी है।
अच्छा, इसके बाद है कि मीन्स मैनेजर को मेंशन किया होता है। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे उसने ये तो हम खुद से मैनेजर एज असाइन कर रहे हैं ना उसे, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर से एडमिन एक्सेस दे देते हैं ताकि वो हमारी चीज़ों को मैनेज करे, सारी चीज़ों को वही देखे। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? एक सेकंड हो रहा है। आयशा का क्वेश्चन है, सर मास्टर बिजनेस कार्ड और सादा पे कार्ड का फंक्शन सेम होता है? जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो वो पेमेंट में कौन से कार्ड यूज कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे सिंपल ना, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। आपके पास चाहे जैज कैश का हो, चाहे आपके पास सादा पे का अकाउंट हो, मतलब कार्ड हो, या नया पे हो, जो भी हो, जिस पर मेंशन हो ना वीजा कार्ड और उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है लुबाइना का क्वेश्चन है, ये सारा काम फेसबुक बिजनेस में करना है या नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में भी यही ऑप्शन होते हैं? नहीं, नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में ये ऑप्शन होते ही नहीं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में यहाँ पे आपको बिजनेस का मैंने बताया था कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिंक भी देखेंगे ना, तो फेसबुक से पहले क्या है? बिजनेस। तो ये नॉर्मल बिजनेस अकाउंट नहीं है ये, सॉरी, ये नॉर्मल फेसबुक अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट है। तो ये आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा कैसे? आप जैसे ही बिजनेस अकाउंट के पर क्लिक करेंगे ना, लॉगिन करेंगे, तो आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल होगी उससे ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगा और आपका फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद सैफ का क्वेश्चन है, सर एड्स मैनेजर भी ऐसी ही कहता है, मतलब आप अनम्यूट करके ना पूछ रहे हैं हमजा, मुझे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पूछ रहा हूँ जो एड्स मैनेजर होता है वो भी इसी में ही आता है ना? बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ आपको, एड अकाउंट हो गया, पेजेस हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, आपके पीपल्स हो गए, आपकी पेमेंट हो गई, ये सारी चीजें, और आपका एड्स मैनेजर हो गया, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? ये सारे बिजनेस अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। एड मैनेजर भी किसके अंदर आएगा? बिजनेस अकाउंट के अंदर आएगा। मतलब मेटा बिजनेस अकाउंट, मेटा क्या है? फेसबुक इंस्टाग्राम की मदर कंपनी है। तो इसे हम कहेंगे जैसे गूगल एड्स मैनेजर है, तो इसी तरह हमसे मेटा बिजनेस अकाउंट हो गया या मेटा एड्स मैनेजर होगा। तो एड मैनेजर भी एक आइडेंटिटी है जो किसके अंदर आएगी? बिजनेस अकाउंट के अंदर आएगी। तो बिजनेस अकाउंट के अंदर सारी चीजें ही फेसबुक की आ जाती है, फेसबुक इंस्टाग्राम की। वो आपने फेसबुक को कंट्रोल करना हो, इंस्टाग्राम को कंट्रोल करना हो, व्हाट्सएप को कंट्रोल करना हो, एड अकाउंट को कंट्रोल करना हो, एड्स मैनेजर को कंट्रोल करना हो, कंपेन्स को कंट्रोल करना हो, ओवरऑल चीजें आप फेसबुक के जो बिजनेस अकाउंट होगा उसमें आप देख सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद लाइबा का क्वेश्चन है, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है सिवाय जैज कैश और इजी पैसा के, तो वहां पर भी जो कार्ड है ना जैज कैश का, तो वहां पर भी अगर वीजा है ना या मास्टर कार्ड लिखा हो इसके कार्ड के ऊपर, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सुभान का क्वेश्चन है, सर जिन लोगों को हम पेजेस की एक्सेस देंगे वो एड कैंपेन भी चला सकते हैं या सिर्फ मैनेज करेंगे पेज को? हमने ना जो एक्सेस प्रोवाइड करनी होती है ना, वहां पर हमने देना होती है एक्सेस कि हम उसको अगर फुल एक्सेस देते हैं तो वो एज अ एडमिन होता है। अगर हम उसको पार्शियल एक्सेस, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पार्शियल एक्सेस और एक होता है फुल एक्सेस। फुल एक्सेस का मतलब ये है कि जिस तरह हम एडमिन हैं अकाउंट के, इसी तरह से दूसरा भी एडमिन होगा। और अगर हम उसको पार्शियल देते हैं, क्या कहते हैं उसके, एक्सेस से, तो पार्शियल का मतलब ये है कि वो हमारे ऐड को देख सकता है, ऐड मैनेजर को देख सकता है, ऐड अकाउंट को देख सकता है, इंस्टाग्राम को देख सकता है, फेसबुक को देख सकता है, लेकिन वो एडमिन नहीं होगा, वो किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकेगा, वो किसी चीज को रिमूव नहीं कर सकेगा। तो पार्शियल एक्सेस में ये होता है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? मैंने अभी एप्स का और कॉमर्स का अकाउंट का सेक्शन बताया ही नहीं है। सुभान, आपको बताया।
जो जो मैंने करवाया है, आप उसी को सिर्फ एकदम फोकस होकर करें। और मुझे पता है जो मैंने करवाया है यूज ही यही होना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर मैंने आज तक जितना भी काम किया तो मैंने ये इन्हीं को यूज किया है। कॉमर्स के अंदर हम जब जाएंगे, जब हम वेबसाइट को इंटीग्रेट करेंगे, पिक्सल को इंटीग्रेट करेंगे, तो तब हम उसकी तरफ जाएंगे। तो एक फ्लो, क्योंकि मैंने आपको असेस करके मैंने उसके मुताबिक आपको लेके चलना है, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, टू द पॉइंट हो कि आप चीज़ों को सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये ना हो कि आपको कहें कि मुझे समझ नहीं आ रही और अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन है, सर मुझे कार्ड अटैच करने के रिलेटेड गाइड कर दें, बिकॉज मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। अब कार्ड आपके पास नहीं है तो कार्ड तो जरूरी है। वो चाहे आप जैज कैश का ऑर्डर करवा लें या सादा पे का ऑर्डर करवा लें। आप सादा पे की ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अब सादा पे बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तो सादा पे या नया पे या जैज कैश, जो मर्जी आप, जो इजीली एक्सेसिबल है आपको, उसका ऐप वगैरह डाउनलोड करें और उसको वहाँ पे मेंशन होगा कि आप ऑर्डर करें कार्ड को, तो कार्ड को ऑर्डर करें, एक हफ्ते के अंदर आपको कार्ड वगैरह मिल जाएगा उसका। और उसी कार्ड को फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, सुबहान का क्वेश्चन है, नया पे का यूज करने वो फ्री में मिल जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं असल में। आपका जो काम होना है ना, अगर आपकी कहीं पे जॉब होनी है, कोई इंटरव्यू है, या आपने कोई क्लाइंट्स वगैरह का काम करना है, तो क्लाइंट्स आपसे जो पूछेगा ना, वो सारा इसी के रेलिवेंट पूछेगा। जो मैंने आपको ऑर्गेनिक करवाया था वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। समझें कि वो हर बंदे को नहीं पता होता ऑर्गेनिक का। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है। जो ऑर्गेनिक है वो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। अब जब आप वो किसी क्लाइंट को बताएंगे ना कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन आती है, सोशल मीडिया के ऑप्टिमाइज मैं कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनिक तरीके से आपकी रीच बढ़ा सकता हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से आपकी लीड जनरेट कर सकता हूँ, तो वो जहाँ पर उसने यहाँ पे 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को हायर करना है ना, अगर आपका 2 साल का भी हुआ तो वो आपको हायर कर लेगा। अगर यहाँ पर उसने इसको 50,000 में हायर करना होगा ना, जिसको ऑर्गेनिक का नहीं पता, तो वो आपको वहां पर 70,000 में, 60,000 में हायर कर लेगा। यहाँ पर अगर उसने प्रोजेक्ट यहाँ पर किसी को देना है ना 30-30 हजार में, वो आपको 40,000 में, उससे ज्यादा आपको देगा, क्योंकि आपको ऑप्टिमाइजेशन आती है ऑर्गेनिक तरीके से। और ये ज्यादातर लोगों को ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती। लुबाइना का क्वेश्चन है, सर सादा पे भी जैज कैश और इजी पैसा की तरह होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप सादा पे भी वो एक पेमेंट का वो एक वे है, नया पे भी वैसे ही है। जैसे जैज कैश काम करता है इसी तरह से सादा पे भी और नया पे भी काम करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सादा पे जो है ना, वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सादा पे ही ऑर्डर करवाएं कार्ड। उसका ऐप डाउनलोड करें, उस कार्ड को ऑर्डर करवा दें, वो भी आपका मेरे हिसाब से 500 या 1,000 में ऑर्डर हो जाएगा, या उसका फ्री हो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है उसका। आयशा का क्वेश्चन है, सर मेरे पास 3 FB अकाउंट हैं और 3 ही मेटा बिजनेस पेज होंगे, तो क्या हर किसी के साथ मैं सेम कार्ड अटैच कर सकती? जी कर सकती हैं आप। मिर्जा उस्मान, नया पे का अकाउंट बना लें, वो फ्री है। ठीक है। आयशा का क्वेश्चन है, सर ऑर्गेनिक में हम लीड जनरेट तो कर देंगे, बट हमें श्योर नहीं है क्लाइंट मिलेंगे या नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि ना, मार्केटिंग के अंदर ना 4 फेज होते हैं। आपने क्लाइंट को भी ये बताना होगा, और क्लाइंट को बल्कि पता होता है, मैक्सिमम क्लाइंट्स को जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको सारा ये पता होता है। जो बड़ी कंपनी है या जो अच्छे लोग, मतलब जिनको चीज़ों का एक्सपीरियंस है ना, वो उनको पता होता है कि सबसे पहले होता है ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस कहाँ से होगी? ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होगी, या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से तरीके से आप कर रहे हैं या पेड तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है कंपनी की अवेयरनेस, उनको, लोगों को बताना। और नंबर 2 पे आता है इंगेजमेंट से, कि लोग हमारी पोस्ट पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें उसको, तो ये इंगेजमेंट्स होगी। और नंबर 3 पे आता है लीड जनरेशन, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया ऑर्गेनिक तरीके से। और जिसके अंदर आपको बता देते कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है और कैसे अपने लीड्स को जनरेट करना है। अब ये तीसरा फेज होता है लीड जनरेशन का, और चौथा फेज क्या होता है? सेल्स का। अभी आपका जो क्वेश्चन है ना कि ऑर्गेनिक लीड्स तो हम जनरेट करेंगे, लेकिन उससे क्या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, उसका डील नहीं होगी, तो हम
ये लीड जनरेट, आपने सिर्फ लीड जनरेट करके देनी है, उनकी सेल हो ना हो वो उनके एंड पे है। उनकी सेल्स की टीम अलग से होती है। जैसे आप लीड जनरेट करते हैं, आपसे कोई डील नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, वो आगे ट्रांसफर कर देंगे सेल्स टीम को कि वो उनसे आप डील करें। तो इसी तरह से हर कंपनी के अंदर सेल्स टीम अलग होती है, लीड जनरेशन की टीम अलग होती है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? और आज के लिए माजरत, जो मैं लेट आया क्योंकि ना मेरी आज मीटिंग थी, तो मैं अभी बड़ी मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल के आया था। तो अभी मैं ऑफिस में ही उनके उनके पास ही बैठा हूँ, मैं बाद में अपने ऑफिस नहीं हूँ। अ, सुबहान का क्वेश्चन है कि हमारा Q&A सेशन होगा, तो उसके उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी के अंदर ही मर्ज कर दें Q&A का सेशन, क्योंकि वहां पर लोग रिप्लाई नहीं करते ज्यादातर, तो बेहतर है कि हम यहीं पे कर लिया करेंगे। सर हमें लीड जनरेशन के लिए डाटा फाइंड कर रहे हैं क्लाइंट से, उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमारा सेशन एंड होने वाला है, क्योंकि जूम के अंदर जो है ना 40 मिनट्स तक जो है ना आप फ्री सेशन वगैरह दे सकते हैं, तो हमारे 40 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन वगैरह हो इसके रेलिवेंट, तो कोशिश कीजिएगा इसकी ना प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर को दोबारा देखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो अपना व्हाट्सएप के अंदर पूछ लीजिएगा। मैसेज कर दीजिए प्रेजेंट का। जल्दी कर दें, एंड होने वाला है।